परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया है कि कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और इस बार पास्टर सोनम ने मुझे बुलाया, खुश लगा। लेकिन करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य कुछ भी नहीं, लेकिन मध्यस्थ मनुष्य है। अपने दास और नबी के द्वारा बिना बोले कुछ भी नहीं करता परमेश्वर। इसीलिए दो व्यक्ति सहमत होना बहुत आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर बिना बोले कुछ भी नहीं करता। आप जानते हैं परमेश्वर बिना बोले कुछ भी नहीं करता। ये डेट वर्क नहीं है, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। ये क्या है? प्रभु ने क्या कहा? तो इसीलिए आए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं पास्टर अमर और दिल्ली का मेरा कलीसिया का नाम है हाउस ऑफ प्रेचर्स। मेरे परिवार और कलीसिया की ओर से आप सबको मैं जय मसीह और इस सेवा में आपको स्वागत करता हूं। जितने भी दूर नजीक से आए, हम प्रार्थना करते हैं नेपाल के लिए, भूटान के लिए, हर जगह के लिए। तो आज हमें मिलने पाए 27 साल के बाद, आप लोगों को भी प्रभु का वचन देने का मौका मिला। ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। इसीलिए प्रभु अपने वचन भेजता है, और जिस काम के लिए वो भेजता है व्यर्थ ठहरकर वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए अब हम ध्यान से सुने, ठीक है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मुझे विश्वास करेगा, मर भी जाएगा, वो क्या रहेगा? बोले। और जो जीवित है कभी नहीं मरेगा। और तो विश्वास करेगी। और आज यही जाने कि हमारे पास अब मृत्यु खत्म हो गया, मृत्यु को श्राप खत्म कर दिया, पाप के श्राप को खत्म कर दिया। प्रभु यीशु जी उठकर पहले फल हो गया, और परमेश्वर ने वो नाव प्रदान किया है जो हर एक नाव से अति उच्च नाव, अति सामर्थ्य नाव है। यीशु को नाम में हर एक घुटना टेकता है। हालेलुया। आज यीशु को नाम में हर एक घुटना टेकता है। यह अधिकार आपका है, आपका लहू से प्रभु ने खरीदा है, मोल लेकर खरीदा। पवित्र आत्मा का मंदिर है, और सारे शत्रु को पर प्रभु ने जय दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर को साथ था, और वचन ही कौन था? परमेश्वर। और आज ये वचन को आज हमें बहुत ही ध्यान करना है। परमेश्वर ने 3 बातों में ही काम करेगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने उत्पत्ति का 1 अध्याय में वहां 10 बार बोला, और 6 दिन सृष्टि हो गया। मनुष्य का अंतिम दिन में सृष्टि क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, बोला। परमेश्वर ने मुंह से निकला वचन है। परमेश्वर ने बोला हो जा, हो गया है। परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए आज इस विषय में मुझे जब पास्टर सोनम ने बोला कि यहाँ आने के लिए, सेवा लेने के लिए फायर कॉन्फ्रेंस में, और मुझे झट से प्रभु ये वचन सुनने के बाद, पहले तो मैंने बोला था मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा, उन्हें झट यहाँ मेरा कॉन्फ्रेंस में वो फोटो डाल दिया। तो मैंने फिर उसको जो फिर नेक्स्ट टाइम बात हुआ, तो फिर मैंने क्या किया, वचन प्रार्थना करके अगुवाई हुआ वचन देने के लिए। हो सकता है आपको पहले जितना भी कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें डिफरेंट लगता है, फर्क लग सकता है, आपको अलग फर्क हो सकता है, लेकिन ये हमारा फाउंडेशन नेब है। और मैं एक मसीह जीवन, एक मसीह कलीसिया, एक मसीह परिवार के लिए फाउंडेशन मजबूत होने के लिए ये बोलता हूँ। एक नेप नहीं है तो प्रभु ने नेप के विषय में बताया है, और इसीलिए एक विश्वास से भरे जीवन को सभी बातों में जय देता है, लेकिन डर और भय से भरे जीवन को सभी बातों में असफल करता है। और ये सफलता परमेश्वर के वचन में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब शैतान का हमारा जीवन में कोई अधिकार नहीं है। ये भीतर अपना आत्मा में छाप रहे, बुद्धि में, समझ में, और ये वचन देके बोले, शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु जी उठने के बाद जिससे प्रभु ने अपने लहू से जिसको मोल लिया गया है, अब उसका कोई भी अधिकार नहीं है। वो हारा हुआ शत्रु है, उसको राज्य खत्म कर दिया है। हमें कोई शैतान का, दुनिया का बात में डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रभु ने पौलुस के द्वारा तिमोथी को बोला, परमेश्वर ने हमें किसका आत्मा नहीं दिया? दूसरा तिमोथी 1:7 में मैंने तेरे को हाथ रखकर दो जो वरदान मैंने तेरे को दिया है उसको क्या चमकीला बना।
हमें बहुत से बार अभिषेक लेते हैं लेकिन वो चमकीला नहीं हो पाता। आज हमें क्या है, चमकीला बनाने के लिए, उनको सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्मा बचाने के लिए, हम एक विजयी गवाही बनकर शत्रुओं को ऊपर जय पाने के लिए हमें प्रभु ने चुना है। और प्रभु ने ये भी बोला यूहन्ना 14:6 में 10 में, सच सच मैं तुझे कहता हूं जो मुझे विश्वास करेगा वो विश्वासी बनकर रहेगा, मेरे काम करने से और बढ़कर महान काम करेगा। तो आज की दुनिया में देखे किस परमेश्वर को राज्य काम है, परमेश्वर का अभिषेक दास के द्वारा कलीसिया के द्वारा कितना महान काम कर रहे हैं। अभी मतलब सोनम ने पीछे पास्टर सोनम बता रहे थे कैसे ऐसे काम उसके जीवन में हो रहा है, हुआ है, हम जानते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और हमारा मिनिस्ट्री में प्रभु कर रहे हैं। और यही काम हमारा ओर से नहीं, हम तो फ्लेम है। असलियत आग कौन है? असलियत आग कौन है? यिर्मयाह बोलता है 23-29 में, 13 वचन बोलिए सब, 13 वचन भयानक आ गए, भस्म करने वाला आ गए, और 13 वचन हथौड़ा है, सबको चूर्ण करता है। और यिर्मयाह ने 20 के 6, 7, 8 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वहां पे। अगर मैं नहीं बोलूं तो मुझे हाय, मेरे भीतर में, छोटे रूप में मैं बता रहा हूं, मेरे भीतर हड्डियों में ऐसा आग लग जाता है, ऐसा आग लग जाता है कि मैं और चिल्लाता हूं कि उपद्रव हो गया है। और इस्राएल के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया और कैसे ऐसे उसको दंड देने दिया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। लेकिन उसने वचन क्या है, रोका नहीं। जो वचन परमेश्वर ने दिया था वही बोला। और आज हमें परमेश्वर के वचन बोलने से क्या होता है, किसी भी प्रकार के गड्ढे में से, किसी प्रकार आपद विपद संकट धर्म में आता है, लेकिन प्रभु सब विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं हिंदी? आज समझ रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में 3 मुख्य महान और अत्यंत सुपरनैचुरल अलौकिक विजय का चाबी परमेश्वर को कलीसिया में, परमेश्वर को परिवार में, परमेश्वर को दास दासियों में, विश्वासियों में 3 चाबी दिया है। खास तौर से प्रभु को कलीसिया मिनिस्ट्री में अर्ली चर्च ने प्रार्थना किया। मुझे ये वचन बोलने के लिए यहाँ अगुवाई हुआ, इसीलिए यहाँ लिखा है जब अर्ली चर्च में पौलुस और कौन गया, पत्रुस और यूहन्ना 3 अध्याय में, प्रेरित को पुस्तक 3 अध्याय में जब वो लोग प्रार्थना करने जा रहे थे, एक लकवे को देखा और उन्होंने जब उनको गौर से देखा, उसको विश्वास, उन्होंने देखा इसको विश्वास है। पहले तो मांग रहा था कि कुछ मिलेगा, और थोड़ी देर के बाद पत्रुस ने बोला हमारे पास तो सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं वही तुमको दूंगा, मैं वही दूंगा जो मेरे पास है। और उसने बोला यीशु नासरत का यीशु के नाम में उठ और चल, और हाथ पकड़कर उठाया और वो उठा। वो 38 साल का था, लगभग 38 कितना साल का है। तो इसी के विषय में विरोधी बहुत आए, प्रोसिक्यूशन। जब प्रभु को काम बढ़ते जाते हैं विरोधी बहुत आता है, विरोध। और प्रभु को मिनिस्ट्री में कभी भी बिना विरोध नहीं हुआ, अंत तक विरोध हुआ, और वो विरोधी को सदा के लिए क्या है, खत्म कर दिया। प्रभु ने विरोधी को ऊपर जय दिया। विरोधी आता है, प्रोसिक्यूशन आता है, और हमें डर भय लेने के शैतान का षड्यंत्र आता है, लेकिन हमें ना डरे। प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। यह अभिषेक यही कारण है। वो ये 3 बातों को हमारे जीवन में जयवंत होना आवश्यकता है। उनको सदुकी, फरीसी और शास्त्रियों ने विरोध करने लगा। आइंदा, मैं छोटे रूप में बोल रहा हूं, आइंदा तो यीशु के नाम में क्या नहीं करना, यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना, ना ही बोलना है। तो पतरुस ने बोला
तुम्हारा बात हम माने या जो हमने देखा है और सुना है वो बात तुमको मैं क्या करूं कि वो माने, तो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमने सुना है और जो हमने देखा है वही बात हम मानेंगे। हालेलुया। आज हमें कौन सा बात मानना है, कौन सा बात सुनना है? दो बातें परमेश्वर ने दिया, एक देखने के लिए आंखें, एक सुनने के लिए आंखें। धन्य है जो मेरे वचन सुनकर उसमें क्या है, सुनकर उसे मानता है। हालेलुया। एक तो मैं बुद्धिमान मनुष्य से भी बढ़कर समझता हूं, जिसने ने चट्टान के ऊपर ने खोद कर मकान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उपदेशक को नीति वचन में कहा, देखने के लिए आंखें दिया, सुनने के लिए कान दिया। जो इसमें वो इसको ठीक प्रयोग करेंगे तो भरपूर खा पाएंगे। हालेलुया। आज हमें जानना चाहिए। इसलिए उसके बाद वो जाकर अपने कलीसिया को पत्रुस ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और पत्रुस, मैं आपको ये वचन बताना चाहता हूं, प्रेरित 4 अध्याय का 29-30-31। प्रेरित 4 अध्याय का 29-30-31 ये वचन पढ़े। र अब हे प्रभु, तिनीहरूका धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस् र तपाईका दासहरूलाई बिल्कुल निर्भयतामा तपाईको वचन बोल्न दिनुहोस्। याद के साथ है ना। और 30-31 आरोग्यको निम्ति तपाईले आफ्नो बहुली फैलाउनु हुँदा आफ्ना पवित्र सेवक येशू नाउँद्वारा चिन्ह र आश्चर्यका काम गर्न सकौं। औ तिनीहरूले प्रार्थना गरेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले निर्भयतासँग प्रभुको वचन बोले। आमेन। वचन सुना है, अभी नेपाली में पढ़ा है, लेकिन अर्ली चर्च ने क्यों ये प्रार्थना किया, इसमें क्या बात है? और यही सबसे बड़ा कलीसिया को जयवंत विजय है, मसीह जीवन को, परिवार को और हमारा मिनिस्ट्री को। यह 3 बात के लिए प्रार्थना किया। पहले वचन के लिए, याद के साथ वचन सुनाए। परमेश्वर को वचन में डर भय नहीं होता, और याद के साथ सारा शत्रु को परिचय देता, वचन भेजता है परमेश्वर, और उसी तरह से उसको मुंह से निकला वचन होता है। जिस काम के लिए परमेश्वर भेजता है वो व्यर्थ ठहरकर वापस नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा और परमेश्वर को काम को सफल करेगा। और परमेश्वर को सफलता कहाँ है? परमेश्वर की इच्छा कहाँ है? God is in the word। परमेश्वर वचन में है, वचन छोड़कर कहीं नहीं है। यह हमारा विचार भावना को ज्ञान लगाने से नहीं होगा। इसलिए पौलुस बोलता है, मुझे यीशु के द्वारा प्रकाशित हुआ, मुझे कोई मनुष्य ने नहीं सिखाया। इसलिए तुम्हारा विश्वास भी मनुष्य को शिक्षा ज्ञान में नहीं, लेकिन परमेश्वर को सामर्थ्य में सुरक्षित हो। और मेरा प्रचार मनुष्य को ज्ञान में नहीं, और मेरा प्रचार परमेश्वर को सामर्थ्य में सुरक्षित है। इसलिए आज हमें होशियार रहे। परमेश्वर को वचन कभी नहीं टलता, परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, और परमेश्वर के वचन में सारे परमेश्वर को काम वहां पे सुरक्षित होता है। वचन में शांति होता है, वचन में छुटकारा है, वचन में चंगाई है, वचन में अब ये परमेश्वर भेजता है और आपका जीवन में प्राण, आत्मा, शरीर को, गुदाओं को, जोड़ों को आर पार छेद कर काम करता है। इट्स लिविंग वर्ड। शैतान मारता है, प्रभु जिलाता है। हालेलुया। ये जीवन के वचन है, ये छुटकारा के वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, कभी नहीं टलता। इसलिए प्रभु ने कहा, आसमान और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे वचन का बिंदु कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर बिना बोले कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया परमेश्वर ने अभी नबी को द्वारा, दास के द्वारा बोलकर काम किया है। इसलिए पहले पत्रुस को 1:21 में लिखा, परमेश्वर भी पवित्र आत्मा के द्वारा में होकर अपने नबी के द्वारा बोलते हैं। हालेलुया। नीति वचन में आज मैं वचन के विषय में बोल रहा हूं। 3 बातें हैं, क्या आप समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? हितोपदेश आप लोग समझ रहे हैं? हितोपदेश में 4:20 से लेकर 22 में लिखा है,
पढे। हे मेरो छोरा, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन। मेरे वचन में ध्यान दे और मेरा वचनहरू राम्ररी सुन। हाँ, ती तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारो शरीरको निम्ति स्वस्थ हो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को धारण कर, ध्यान से सुन और मन में धारण कर और तेरे मन से उतर के जाने ना दे, हिंदी में बोलता है। और ये कोई बहुमूल्य वस्तु से भी बढ़कर इसको जानकर अपने हृदय मन में सुरक्षित रख और तेरे आंखें को ओट होने ना दे। और जो इसको पाता है और ये क्या होगा, एक विजयी जीवन, जयवंत जीवन। हालेलुया। जयवंत जीवन केवल प्रार्थना से नहीं होगा, केवल अभिषेक से नहीं होगा, लेकिन वचन में होगा। हालेलुया। वचन में थामे रहेंगे, अभिषेक भी थामे रहेगा। हालेलुया। वचन में आज देखेंगे और वचन बोलेंगे, वचन में सोचेंगे, वचन में काम करेंगे, वचन में चलेंगे और वचन में खड़ा होंगे। यही सुपरनैचुरल विक्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। यही परमेश्वर को राज्य का एक विजयी चाबी हमें दिया है वचन पहले। इसलिए अर्ली चर्च का मुख्य सक्सेस, सफलता और मुख्य महान काम करने का विश्वासियों का, कलीसिया का और लीडरों का यही था अर्ली चर्च में। और इन्हें 3 विषय में प्रार्थना किया है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में मूसा को भी परमेश्वर ने बोला, जब एक बहुत बड़ा समस्या में था, इजराइल को लेकर चल रहा था, 15 लाख इजराइल को, कभी भोजन की समस्या, कभी पानी का समस्या, और इतना अवस्था में वो गिड़गिड़ाते थे और उसको चिढ़ते थे। और मूसा परमेश्वर को गुप्त चरण में जाकर प्रार्थना करता। और ये 11:23 में लिखा कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया, क्या अब मैं बचा नहीं सकता। गिनती 11:23 में, अब तू देखेगा मेरे वचन में, तू सिचुएशन को नहीं देखेगा, परिस्थिति को नहीं देखेगा, आज घाटी कमी को नहीं देखेगा, लेकिन मेरे वचन को तू देखेगा। आज हमें वचन में देखने में शैतान पर्दा डाल देते हैं, इसलिए हमें वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन चल नहीं पाते, उसी का प्रतिफल हो नहीं पाते। इसलिए हमें अर्ली चर्च जैसे स्ट्रॉन्ग, हमारा चर्च, हमारा क्या है मिनिस्ट्री आज स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, फाउंडेशन कमजोर है। आज यही होने के लिए परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने कलीसिया खड़ा किया, ये 3 बातों का मुख्य चाबी था सफलता का। आज एक मसीह का, एक मसीह परिवार का, एक सेवक सेविका का और एक कलीसिया का मजबूत विजयी फाउंडेशन, यही 3 बात है। ये बात शब्द नहीं मारता है, ये आत्मा है। पौलुस बोलता है शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हम न्याय वाचा का सेवक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लहू से मोल लिया गया है। लहू का भेद जाने, लहू का अधिकार जाने, लहू का जीवन का जय को विषय में हमें जाने। आज हमें शैतान गुमराह ना करे और हमें बोल सकते हैं लहू में कितना ताकत है, वचन में कितना ताकत है और पवित्र आत्मा यीशु के नाम में कितना ताकत है। इसलिए प्रभु ने इसी से हरा दिया और यही जय आज कलीसिया को दिया। पुनरुत्थान होकर कलीसिया को पाँव के तले सब कुछ, एफिसी 1 अध्याय में। इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो अपने मन से उतर के जाने का ना दे और आंखें के और ओट होने ना दे, सदा मेरे वचन में ध्यान दे, और ये पाने वालों के लिए एक जयवंत जीवन होगा। कमजोरी, बीमारी, परेशानी नहीं होगा। संसार से समझौता करने वाला जीवन नहीं होगा। संसार के ऊपर विश्वास हमारा क्या है, यही हमारा विश्वास, संसार के ऊपर यही हमारा विश्वास है। पहले यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा, यूहन्ना ने 1 से लेकर 6 तक में पानी, आत्मा, लहू हमारा 3 गवाही है। और इसलिए आत्मा परमेश्वर को वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा वचन परमेश्वर ने बोला, जब क्या है बिलाक ने बोला कि श्राप देने इजराइल को, मैं छोटे रूप में बोल रहा हूं, तब जब हर जगह जाता है परमेश्वर ने आशीष नहीं, क्या है श्राप नहीं, आशीष दे रहा है। ये तो चुनाव जब वंश है, तो उसने तो आशीष देने का वचन पाया।
हालेलुया। हमें आशीष देने का वचन, आशीष नहीं अधिकार, कोई श्राप नहीं दे सकता। अब्राहम को प्रतिज्ञा का हम वंश है, बारिश का अधिकारी है। यीशु को जिसने बपतिस्मा लिया, बनाया है, वो परमेश्वर को क्या है, अब्राहम को प्रतिज्ञा का वंश, बारिश का अधिकारी हो गया है। तो इसीलिए जब बिलाम ने बोला अंतिम वचन, हाँ, परमेश्वर झूठ नहीं की, मनुष्य नहीं की, क्या बोले मालूम है? 23 को 19-20 गिनती में अंतिम वचन, परमेश्वर क्या नहीं है, आज मनुष्य नहीं की झूठ बोले, आदमी नहीं की अपनी इच्छा को बदले। अब हमें एक ही इच्छा में जीने का और एक ही आज्ञा में जीने का जीवन प्रभु ने दिया, वो सत्य है। हमें बदले, इच्छा बदले तो हमारा वचन बदले तो परमेश्वर वहां काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन में सफलता नहीं आएगा, आजादी नहीं आएगा, छुटकारा नहीं आएगा, चंगाई नहीं आएगा, शांति नहीं आएगा। वहां क्या है, रुकावट हो जाता है। और शैतान का दावपेच क्या है? पौलुस बोलता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, उसका दावपेच हमारा ऊपर कोई दावपेच ना लगे। हालेलुया। और यहाँ बोला कि परमेश्वर झूठ नहीं, मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले, जो वचन परमेश्वर ने बोला वो पूरा ना करे। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने बोला, आज भी बोल रहे हैं, पास्ट टेंस नहीं, परमेश्वर का वचन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है। हालेलुया। आज वो विश्वास आधारित वस्तु को निश्चयता है, अनदेखी वस्तुओं को प्रमाणित है, और यह निश्चयता और प्रमाणित आपको जीवन में होना है जब वचन आता है। और इसीलिए आज हमें केवल वचन बोलने नहीं, वचन सुनने और नहीं चलने नहीं, लेकिन आज ये वचन में जो किया है परमेश्वर ने, और जो वचन मैं देता हूं वो मैं पूरा नहीं करूं कि मैंने तो आशीर्वाद देने को वचन पाया है। नबी बिलाम से बोलता है, और मैंने आशीर्वाद दिया है तो कोई इससे पलट नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को वचन नंबर 1 चाबी है परमेश्वर को राज्य को घराना में। अगर प्रभु ने बोला मैं स्वर्ग से उतरा जीवन की रोटी हूं, और जो ये खाएगा कभी नहीं मरेगा, और जो भूखा और प्यासित है मेरे पास आएंगे वो तृप्त हो जाएंगे। और प्रभु ने बोला जब क्रूस में बलिदान देने से पहले न्याय कर रहा था पिलातुस ने, तो सच में यहूदिया का राजा है क्या? तू यहूदिया का राजा है? यीशु ने बोला तू तो कहता है मैं राजा हूं। सुनिए ये वचन को ध्यान से, तू तो कहता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं स्वर्ग से यहां पृथ्वी में आया हूं और सर पृथ्वी में जन्म लिया हूं सत्य को देने के लिए। आई एम द किंग ऑफ ट्रूथ। हालेलुया। मैं सत्य को राजा हूं, शांति का राजा हूं, उदार का राजा हूं, चंगाई का राजा हूं, और परमेश्वर को राज्य को राजा हूं। इसी के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। और उसने बोला जो सत्य को है, यीशु ने कहा मेरे आवाज सुनता है, मेरे वचन सुनता है और मेरे पास आता है। चर्च में आने से सिर्फ नहीं होगा, यीशु के पास परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। और निकोदेमस बोलता है, पिलातुस बोलता है सत्य क्या है? सत्य क्या है? उसने बोला तू इतना बड़ा क्या है न्यायाधीश हो गया, सत्य नहीं जानता। आज दुनिया इसी में क्या है, शैतान ने क्या है डाउनडोल कर दिया है। आप होशियार रहे, आपको सत्य को ना छीने। आप होशियार रहे, परमेश्वर ने यीशु के द्वारा दिया जीवन को अधिकार को ना छीने। अब परमेश्वर को धन हो गया, चुनाव वंश, याजकों के समान, राज पदाधिकारी, निज प्रजा संपत्ति। पहले पत्र 2:9-10 में लिखा है, आप जो देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यह हमारा धन है, शैतान हमें कोई कुछ को हमें नुकसान नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो इस राह में चलता है, इस सच्चाई में चलता है, इस जीवन में चलता है, वही पहुंचेगा परमेश्वर को घर में। हालेलुया। हालेलुया। और इतना ही हमें उधार देकर रखा नहीं, लेकिन हमें अधिकार देकर रखा है। हालेलुया। यही हमारा अधिकार है पहले परमेश्वर के वचन में। हालेलुया।
और यही जो इसको लेकर चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, यह जीवंत जीवन है और स्वस्थ जीवन है। हालेलुया। और बीमार से समझौता ना करे, झूठ से, संसारिक बात से, पुराने मनुष्यत्व से। हमें सत्य को, हमें गवाही बने, हमें सत्य करने पे बने, घर की गवाही बने, परिवार का गवाही बने। लेकिन शैतान ये देखना चाहता है, इसी में हारा हुआ है। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब आपके पास वचन पहुंचता है। जैसे मूसा को बोला, तो मेरे वचन में देखेगा कि आप मैं पूरा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आपके पास वचन पहुंच रहे हैं, वचन प्रभु भेज रहे हैं और व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं आएगा। और प्रभु यीशु ने बिना बोले कुछ भी नहीं किया, वचन बोला। ये वचन स्पिरिट एंड लाइफ है। इसलिए मरे को जिलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, आंधी को शांत किया, भूतात्मा को निकाला बोलकर। हालेलुया। जो भी काम किया परमेश्वर ने बोलकर काम किया, क्योंकि यह परमेश्वर को जीवित वचन प्रबल सामर्थ्य दो धारी तलवार से भी चोखा है। हमें विश्वास है, लेकिन हम विश्वास को काम नहीं करते, तब विश्वास मुर्दा है। बाइबल में लिखा है, अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम क्या है, वचन बोलो, याकूब 2:12-13, वचन बोलो, काम करो, सदनता की व्यवस्था तुम्हें लागू हो। अगर विश्वास भी कर्म रहित है तो मुर्दा है। जब वचन आता है तो आप क्या देखते हैं वचन में? वही वचन में आपको सब समस्या का समाधान करने का क्या है, मध्यस्थ चाबी है। हालेलुया। वचन में शांति है, वचन में आनंद है, वचन में छुटकारा है, वचन में संपन्नता है, वचन में आजादी है, वचन में जय है। हालेलुया। वचन में शत्रु को, सारे शत्रु को कुचलने रोकने का सामर्थ्य प्रभु ने अधिकार दिया चेले को। मैं तुझे सांप और बिच्छू को कुचलने, सांप और बिच्छू को मेन आज का भेद को जाने। पाप और मृत्यु के भीतर में जितना भी समस्या आती है, जितना भी शैतान मृत्यु में काम करता है, क्योंकि मृत्यु को, शक्ति को, डंक को प्रभु ने नाश कर दिया है। हालेलुया। इसलिए पाप और मृत्यु को शक्ति जो कुचलने का और रोकने का अधिकार, ये पैर हमें अब व्यर्थ में इधर उधर अपने मार्ग में चलने के नहीं, प्रभु को यही राह, सच्चाई और जीवन में चलने का मार्ग पैर है, जीवन है। और ताकि कोई भी स्थिति है, आप अपना नहीं है, यीशु का है। हालेलुया। आज यीशु का वचन में फिर भी क्या किया, जो आत्मा में जन्मे आत्मा है, शरीर में जन्मे शरीर है। यदि कोई नया करके नहीं जन्मेगा पानी और आत्मा से, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये परमेश्वर के राज्य का अधिकार तूने दिया है प्रभु ने। इसीलिए आज ये वचन में आज हम देखें कि कुचलने का, रोकने का सारा शक्ति शत्रु को सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। हम सामर्थ्य को, उसको शत्रु आत्मा है, वो उसको शरीर में प्रकट कर सकता है। संसारिक तौर में हर एक बातों में जो गलाती 5:19 से लेकर 21 तक में लिखा, वो शारीरिक मनुष्य है जो संसार में इसका लक्षण है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को वचन में लिखा है, और इसी में तुम आनंदित मत होना, इसलिए तुम आनंदित हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर भी कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। और फिलिप्पी 4:13 बोलता है, जिसने मुझे सामर्थ देता है, यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर को जीवित वचन है, वचन होकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, फ्लैश एंड ब्लड में नहीं, क्योंकि परमेश्वर को वचन है। पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया और उसके बाद जी उठा प्रभु यीशु मसीह, और मृत्यु को, डंक को प्रभु ने सदा के लिए नाश कर दिया। और प्रभु ने चेले के पास आके बोला, मत्ती 28:18-20 में, मैं मर गया था, मैं अब पिता ने जी उठकर आकर बोला, अब पिता ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी को सारा अधिकार मुझे दिया है। सारा अधिकार, यह अजय रूप में स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड, ये शारीरिक रूप में नहीं जानते हैं। इसलिए शारीरिक मनुष्य, शारीरिक ईसाई आत्मिक बात को नहीं जानता, उसके लिए मूर्खता होते हैं। आज हमें, अब परमेश्वर में हमें आत्मिक है, अब आत्मिक जीवन दिया है, आत्मिक सत्य दिया है, आत्मिक राज्य, परमेश्वर को राज्य आया आत्मा में, तेरे राज्य है, तेरी इच्छा पूरा हो। यह बाइबल में अब हमारे में आया है। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर को वचन है कभी नहीं टलता, और जो भी परमेश्वर को वचन ने बोला है वो होने जा रहे हैं। और आज हमें ये पहले नंबर चाबी है जो अर्ली चर्च का, आज भी कलीसिया का, ये वचन में नियंत्रण में आज कलीसिया होना, ये फाउंडेशन है। हालेलुया। जी उठने का फाउंडेशन जीवन की वचन है। हालेलुया। जी उठने का फाउंडेशन आज उद्धार का वचन है। जी उठने का फाउंडेशन आज छुटकारा का वचन है। जी उठने का फाउंडेशन आज चंगाई का वचन है, क्योंकि यह वचन जीवित है। और जो यीशु ने बोला वो हुआ, और जो हम आज बोलेंगे इसलिए हो रहे हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन आज वचन में खड़ा होकर नहीं बोलेंगे, वचन के गवाह होकर नहीं बोलेंगे, तो आज इसका प्रतिफल हमारा नहीं होगा। हालेलुया। बोला शैतान को सामना करो, क्या करेगा वो? मुकाबला करो। परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान को मुकाबला करो, वो क्या हो जाएंगे? बोले जोर से, भाग जाएगा ना। इसलिए पौलुस ने एफिसस कलीसिया को बोला शैतान को मौका ना दो, छोड़ने वाला तुम सीना चोर है। आज हमारा क्या कि चोरी हो रहा है, ये फायर कॉन्फ्रेंस है। परमेश्वर को आगे हम क्या है, परमेश्वर आ गए, यीशु मसीह आ गए, पवित्र आत्मा आ गई, वचन आ गए। इसीलिए फायर तो पेंतीकोस्त के दिन में आया, प्रत्येक ऊपर जीव आया, और प्रत्येक में बैठे उस दिन से पवित्र आत्मा विराजमान है। वचन एक आग के रूप में विराजमान है, और प्रभु यीशु मसीह एक आ गए, एक दिन न्याय के दिन शत्रु को मुंह के आग से खत्म कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु को वचन काम करने दे। जीवित प्रबल दो धारे तलवार से भी अति चोखा है, जो मनुष्य को, प्राण को, आत्मा को, गुदाओं को, जोड़ों को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को आर पार छेद कर काम करता है। भीतर काम करेगा, शरीर नहीं। इसको प्रकट पार होगा। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहाँ परमेश्वर को महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। इसलिए महिमा के लिए हमें चुना है। ये पवित्र आत्मा भीतर वास करेंगे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में वास करे। हालेलुया। वचन में, इसलिए प्रभु ने बोला यदि मेरा वचन तुम्हारे में बना रहे और तुम मेरे साथ में बने रहो, और जो कुछ भी मांगो हो जाएगा। आज क्या मांगने आ रहे हैं? क्या आज रिवाइवल लेके जाने के लिए आया है? क्या आज क्या खोया है वो रेस्टोरेशन फिर भी प्रभु क्या रिकवर करने दे रहे हैं। और आज ये अनुग्रह का समय आज ही है, अभी छुटकारा को समय है। बाइबल में लिखा 2 कोरिन्थी 6 अध्याय की 1 और 2 में, मैं प्रसन्नता का समय तेरे मैंने सुन लिया हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रिय हो, अभी तेरा छुटकारा का समय, आज तेरा उद्धार का दिन है। हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन भेजता है, यही आजादी देता है, हमें इसमें भूखा प्यासा न पड़े, होना चाहिए। मुझे प्रभु ये प्यासित हो, जैसे वंशज 42 को 1 और 2 में लिखा, जैसे हिरण नदी के जल के लिए हाँफती है। आप कितना हाँप रहे हैं? अगर वचन नहीं तो हमें कुछ भी नहीं है। वचन हमारा जीवन में अप्लाइड हुआ, और ये वचन हमारा काम करना है, वचन में देखना है, वचन में चलना है, वचन में बोलना है। और प्रभु ने चेले को बोला यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम मेरे क्या ठहरोगे? बोलिए, डिसाइपल। डिसाइपल अपने गुरु का काम करता है। हालेलुया। चेले ठहरोगे, क्रिश्चियन नहीं, विश्वासी और चेले। हालेलुया। यीशु विश्वासियों को लेने, चुनियों को लेने आएंगे। मैं अभी प्रभु को अगुवाई के विषय में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वचन के विषय में बोल रहा हूं। और तुम मेरे वचन में बने रहोगे। नंबर 1, आज वचन में बने रहने से हमारा अथॉरिटी, हमारा क्या है? ये अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक क्या है? व्हाट इज द एनोइंटिंग ऑफ गॉड? क्या है? कोई जाने? बताइए, बताइए, अभिषेक क्यों? अभिषेक, अभिषेक हमें बोलते हैं, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्पस ऑफ द रिवार्ड ऑफ द एनर्जी? क्या है अभिषेक का अर्थ? क्या है अभिषेक? किस उद्देश्य से देते हैं? इसका अर्थ क्या है? मीनिंग, उद्देश्य। और अभिषेक का क्या रिवार्ड, इनाम क्या है? अभिषेक परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर को सामर्थ,
परमेश्वर को अधिकार, परमेश्वर को नियंत्रण। एनोइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट, एनोइंटिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एनोइंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। ये तीन बातें अर्ली चर्च का। मैं आपको वो भेद बोल रहा हूं मैं, इसीलिए मेरे वचन में तुम बने रहोगे। अभिषेक तो मेरे क्या ठहरोगे? बोले मेरे साथ में, मैं प्रभु का वचन में, जोर से बोले, प्रभु का वचन में बने रहूंगी, बने रहूंगा। मैं सत्य को जानूंगा और मैं उसका चेले ठहरूंगा। सत्य मुझे सब कुछ में स्वतंत्र करेगा। इसी वक्त अभी मैं बंधन में नहीं रहूंगा। निराशा का, फिक्र का, चिंता का, बीमारी का, अविश्वास का, बुराई का, डर का, भय का, अभी मैं इसे छुटकारा पाऊंगा। प्रभु का वचन का अभिषेक के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अभी ये अभिषेक ले रहा हूं, भीतर दिल खोले, प्रभु अभिषेक भेजते हैं। हालेलुया। अभी खोले अपने दिल को, मुझे चाहिए अभिषेक, मुझे दे दे, तेरे वचन को भंडारे बने। हालेलुया, हालेलुया। वचन भेजते तो प्रभु को सफलता, वचन भेजते तो चंगाई, वचन भेजते तो शांति, वचन भेजते तो आनंद, वचन भेजते तो छुटकारा, वचन भेजते तो सारा शत्रु को पड़ जाए। हालेलुया। यह वचन का अभिषेक, यही अर्ली चर्च का सबसे बड़ा सफलता का चाबी था। कोई शक्ति ने रोका नहीं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? मेरे वचन को समझ रहे? कोई हाथ नहीं समझ रहे? समझ रहे तो हाथ उठाइए। मेरे आगे नहीं, प्रभु का आगे उठा रहा है। क्योंकि हम मनुष्य को खुश करने सेवा नहीं करते। पौलुस बोलते हैं हमारा मन को जांचने वाला, हमारा परमेश्वर को खुश करने के लिए सेवा करते हैं। ये खुश करने के लिए वचन बोल रहा हूं, ये खुश करने के लिए यहाँ आया हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो आप अंगीकार किया, अंगीकार को थामे रखे। बाइबल में क्या कहा? जो तू मुंह से अंगीकार करेगा, वो अंगीकार को तुम थामे रखो। मनुष्य हृदय से विश्वास करता, ग्रहण करने के लिए सिर्फ नहीं, हर एक वचन परमेश्वर देता है, उसको हम अंगीकार करें। वचन बोले, काम करे, और क्या लागू होगा? अंगीकार। वचन बोलो, वचन बोलो, काम करो, स्वतंत्रता की व्यवस्था तुम्हें लागू हो। अभी वचन बोले, अभी वचन को डाले अपने मन में, अपने मन से उतर के जाने ना दे। यही सबसे बड़ा हमारा नेप है, फाउंडेशन। मैंने बार बार बोल रहा हूं, यही आपका विजयी जीवन का नेप है, और प्रभु ने दिया अधिकार का नेप है, प्रभु ने दिया ज्योति का संतान का नेप है, और यही आपका परिवार का, आपका कलीसिया का, पति पत्नी का, बच्चे का। और ये नेप में आज कोई गिरा नहीं सकता। प्रभु ने बोला, चाहे बाढ़ आए, चाहे बारिश आए, चाहे लहर आए, चाहे कोई भी तूफान आए, उस घर में टक्कर लगेगा। चाहे कलीसिया घर हो, पारिवारिक घर हो, व्यक्तिगत पति पत्नी को घर हो, कोई भी घर प्रभु को आज्ञा में बने हुए, ये परमेश्वर को, स्वर्ग राज्य को विजय का कुंजी है। अगर इसको छोड़कर मिनिस्ट्री करे, बहुत सी बार हमें क्या है, ये टीचिंग है, प्रीचिंग नहीं है। प्रभु ने चेले को शिक्षा देते थे। आज चर्च में जब कन्वर्ट हुए 3000 लोग, तो उसमें शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। लवलीन को लिपटे रहे। आज इसको वैल्यूएशन नहीं है। प्रभु उसको वैल्यूएशन नहीं दे। प्रभु उसको भेद हम जाने, वचन को वैल्यूएशन नहीं है। और जो वैल्यूएशन करके ये परमेश्वर के वचन 1000 मोरे सोने से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने वो वचन यीशु के नाम में बोला, और जो उसको पास था उसने दिया पत्रुस ने। और वही काम आज, उसके बाद उन्होंने 3 विषय के लिए प्रार्थना किया। जो प्रोसिक्यूशन आ रहा था, सतावट आ रहा था, और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वचन पर आगे पवित्र आत्मा ने रिफिल, पवित्र बात में बताऊंगा। अब यीशु को नाम दूसरा में। तो आज मैं यही आप लोग को वचन को यही समाप्त करता हूं।
मैं धन्यवाद देता हूं आपको आगे आकर ये वचन देने पाए हैं, क्योंकि बाइबल ने सार्डिस को कलीसिया को बोला, तो जिंदा तो है मरा हुआ जैसा है, तेरा कोई काम भी क्या नहीं है, पूरा नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 1 से लेकर 6 तक लिखा है। इसलिए तूने जो शिक्षा पाई थी, सुनी थी, उसी अनुसार कर, उसी अनुसार कर जो शिक्षा पाई थी, सुनी थी, क्योंकि मैं चोर की नहीं आऊंगा। प्रभु आने वाला है, अब हमें तैयार रहने का टाइम है और सत्य के नेप में अपने घर जीवन बनाना है। और मिनिस्ट्री ये 3 नेप में है। केवल हमें डिलीवरेंस से हीलिंग, इसका अर्थ भी क्या है? यही छुटकारा परमेश्वर के वचन में। और अभिषेक क्या है? और यही अधिकार प्रभु ने हमें वचन में दिया। अभिषेक, अभिषेक परमेश्वर को उपस्थिति है, अभिषेक परमेश्वर को अधिकार है, अभिषेक परमेश्वर को क्या है? सामर्थ्य है, और अभिषेक परमेश्वर को डोमिनेट है। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसमें शैतान का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन का, पति पत्नी का, परिवार का और कलीसिया का सारा अधिकार अंडर द पावर ऑफ डोमिनियन ऑफ द authority of the name of Jesus, word of God, और by the power of the Holy Spirit which is purchased, प्रभु ने जो अपने लहू से मोल लिया कलीसिया के। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उहाँले फाल्टु कुरा केही गर्दैन, तर बच्चनदेखि बाहिर त ठ्याक्कै जाँदा सुरु होइन। कसैको बेक बाइट पनि गर्दैन उहाँले, कसैको कुरा पनि ओसारेर बोल्दैन। उहाँले बोले खालि बच्चनैबाट बोले, बाइबलभित्र जो जसको नाम थियो टाकटुक बताइदियो। अनि उहाँले हिन्दी बोले, उहाँ नेपाली हो तर उहाँले हिन्दी बोल्यो। अब पास्टर सोनामको आपाको पास्टर भनेपछि नेपालीबाट किन बोलेन भन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला धेरैजनालाई। उहाँ नेपाली राम्रो बोल्नुहुन्छ तर प्रचार गर्नु निकै गाह्रो पर्छ। किनभने मैले भने त कति वर्ष बादमा आएको अरे, 27 वर्ष बादमा चाहिँ उहाँ आएको। अनि उहाँको मिसेस जो मेरो पास्टर यहाँमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पन्जाबी हो, घरमा हिन्दी बोल्छ। अनि उहाँ दिल्ली गएको 27 वर्ष, दिल्ली गएको 27 वर्ष, 27 वर्ष। दिल्लीमा नेपाली, अब नेपाली मिसेस होइन, उहाँको पन्जाबी मिसेस हो, घरमा पनि हिन्दी, मण्डली पनि सबै बिहारी र पन्जाबी मात्रै छ, नेपाली छैन। अनि उहाँले कन्टिन्यू हिन्दी 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 बोले कारण नेपाली बोल्छ, उसको आफ्नो मातृभाषा बोल्छ। तपाईँ मजा, तर बच्चनबाट चाहिँ उहाँलाई त्यो पर्फेक्ट सक्दैन बोल्नु।